सबको राम राम। आज बनाती मैं देखो वाले ये देखो फूल हो अगले साल के लिए पता नहीं होगा कि नहीं होगे। आदमी पता नहीं देखने मिलेगा कि नहीं मिलेंगे देखने। ये फूल देखो वाला इस देखो लास्ट फूल है। अब नहीं मिलेंगे कल से एक फूल भी एक खीर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कल से लोग वह क्या कर रहे हैं कल से माले बनानी और सारे तोड़ के ले जाएंगे है ना। आज ही है अब अगले साल लगेंगे वैसे फूल अगले साल मिलेंगे देखने को कहीं बीच में कद्दा। ये देखो वाले पानी की जगह यहाँ इतना बढ़िया लगा है फूल। मैं बताऊँ बात तो एक थी झाड़ू बेचने वाली वो बढ़ती मंदिर के पास। मंदिर के पास झाड़ू बेचती थी वो। उसके हो गया दिवाली के दिन बैठी और मंदिर के पास झाड़ू बेचने। उसका पूरा दिन 3-4 दिन से उसके झाड़ू एक भी नहीं बिका। हो गए परेशान। अब घर में मैं अपने बच्चे को क्या ले जाना भाई और मेरा झाड़ू तो एक नहीं बिका है। यहाँ सोचने बैठी बोले उसने सोचा ऐसा परमात्मा की मर्जी है ना। निराश नहीं हुई हो। परमात्मा की मर्जी है जैसा भी होगा परमात्मा में वैसा भी होगा वैसे करेंगे जैसा ठीक है मेरे को भाई। इसके ना ही होगी मजबूर मेरा झाड़ू बिकने तो नहीं बिकेंगे बिकना होगा तो बिक जाएंगे। ऐसा रखो उसने तसल्ली और बैठा कोई भी नहीं बिके। शाम हो गई दिवाली के दिन और शाम हो गई अब घर में मिठाई ले जानी कैसे लेनी। फिर आया एक आदमी उसने दे दिया उसको मिठाई का डब्बा। उसने दिया जो बंदर का पुजारी थी उसने दिया मिठाई का डब्बा। एक आदमी और आ गया उसने दिया भाई उसको पटाखे पटूखे वाली ले जाए तू बच्चे के लिए पटाखे लेके। हो गया उसका जिगौरा। उसने सोचा ना ही बिके तो तब भी क्या है उसने तब भी अपना दिल छोटा नहीं किया और गया ही घर की तरफ। तो घर को लगी जाने पूरा वो जलाया झाड़ू का। दो मावे आ गए दो एक लेडीज है ना बोले झाड़ू मेरे को दे देना सारा। उसने बोले आपने क्या करना इस झाड़ू का बोले मेरे को दे दो। और उसने दिए पैसे बोले जा घर मेरे को दे बोले सारे पैसे दिए। वो आई माता देखो वो लक्ष्मी माता घर गई वो घर उसने रखे पैसे लिफाफे में डाल के बैग में डाल के। वो बच्चे होगी खुश माँ ने मिठाई का पैकेट भी लाया बड्डा है ना और माँ ने पटाखे भी लाए थोड़े बहुत। तो फिर घर पहुँचे तब देखा तो मिठाई तो पैसे रखे उसने। सुबह उठी उसने तो पैसे भी पूजे पाजे भाई भगवान ने पैसे दिए मेरे को। तब तक देखने तो लिफाफा भर के पैसे का। तब आए उसको लगी रोने वहाँ मंदिर के पास आ गए माता के मंदिर में माथा लगी रगड़ने वहाँ। तब बोले पुजारी ने क्यों लगी रगड़ने बोले कुछ नहीं ऐसे। बोले जो झाड़ू तो तेरे बिक गया बोले। वो तो बोले इधर ही है। तो बोले किसी ने नहीं लिए बोले नहीं बोले एक लेडीज़ आई थी बोले। बोले उसने बोला मैंने ले जाने उसने उसको लग गया पता लेडीज़ को कि कोई लेडीज़ ना ये माता रानी आई थी मेरी परीक्षा ले रही लक्ष्मी माता आ गई। और तब उसके घर में लिफाफा भरा पैसे का। तब बोला उसने कि मैं उसने पुजारी ने बोले बेच तब भी के सारे झाड़ू उसके दूसरे तीसरे दिन सारे झाड़ू खत्म हो गए। उसने काय को लेने माता ने वो बाई रखे उसके सामने लगा भाई मैं ले जाऊँगी तू जा। और ऐसी ऐसी बातें होती है आदमी को तो सॉली रखनी चाहिए। तब लगती है वो भी ऐसे कहने कि क्या करना मेरे पास कुछ नहीं है क्या नहीं है ऐसा है वैसे। उसने कुछ नहीं बोला और चुप बोले माता की मर्जी है परमात्मा की मर्जी जैसे बोले इसने कहना वैसे होना बोले। मेरा और हमारा सोचा कि तो बोले होना नहीं बोले होना तो बोले सोच के बोले यही बोले जो परमात्मा सोचेगा बोले वही होना बोले। ना ही बिकी तो बोले मैं क्या करूँ बोले। तो रहे चुपचाप बैठे रही वहाँ। शाम को लगी जाने अब उसने सोचा अब कोई भी नहीं और मैं जाती अब लोग लगे जाने अब घर में पूजा पाठ करने मैं क्या करूँ यहाँ बैठ के भाई। अब ना ही है मेरे किस्मत में पैसा नहीं है तो क्या करना फिर। तब आए पुजारी बड्डा पैकेट पुजारी ने दिया तो मैं आते थे मंदिर में तो मिठाई छाड़ाते। पुजारी ने दिया कि 2 पैकेट ले जा भाई तू घर बच्चे के लिए खिला रहे मिठाई। और उसके बाद वहाँ आए एक 2 आदमी आए पटाखे दे दिए उनको भाई। ये पटाखे भी उसने सोचा तो इतना तो चाहिए मेरे को और क्या चाहिए। कोई बात नहीं ना ही बिके तो आगे बिकेंगे भाई। अभी नहीं है मेरे किस्मत में। उतने में एक लेडीज आई वो लगी थी उठने जाने लगी बोझा उठाने लगी। बोले माता जी रुको बोले। बोले झाड़ू बोले मेरे को रखना बोले मैं ले जाऊँगी बोले पैसे दिए उसके पास। बोले इतने पैसे मानेंगे बोले हाँ जी। उसने रखी घर में उसने सोचा आज मैं लक्ष्मी की आई मेरे घर में चाहे मेरा चाहे 10 रुपया भी। उसने 100 रुपया दिया झाड़ू का उसको भाई मैंने देना 100 रुपया मेरे पास 100 रुपया। उसने सोचा पहले इसके दिल में देखती पहले मैं कितना करे भगवान देखते ना परीक्षा लेते पहले। उसने सोचा मैं देखता वाले इसके दिल में कितना है 100 रुपया की माने से बोले 100 रुपया देना बोले हाँ जी ठीक है 100 रुपया भी बहुत है। उसने लिया 100 रुपया जेब में डाला तो निकली सीधी लगी घर की तरफ जाने। घर की तरफ लगी जाने रात को उसने टिकट आकर उसमें लगाया पूजा पाठ 100 रुपया की रखा बैग में डाल के। बैग में रखा डाल के सुबह लगे देखने तो बैग पैसे की फूल लो पैसे की फूल लो। तब आए उस बाद 12 वापस तब लगा उसको पता कि भाई वो माता आई और माता मेरी परीक्षा ले रही थी झाड़ू थी बाई की बाई। तब बोलो पुजारी ने ले जाए इनको बेच। उसने थोड़े ने पुजारी के पास बताया कैसे हुआ वो ना नाक लगी रगड़ने से ऐसे। उसने बोला पुजारी ने तेरे झाड़ू तो इधर ही है। तेने बोला मेरे झाड़ू बिक लिए। बोले एक लेडीज आई थी बोले वो झाड़ू तो इधर रख। तब पुजारी को लगा पता कि भाई ऐसा ऐसा है भाई माता इसकी परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसी ऐसी बातें होती है आदमी को कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। चाहे अंदर से टूट भी जाए और के सामने सीधे खड़े हो जाओ नहीं भाई हम ठीक है क्यों है। इस परमात्मा ने तोड़ता भी यही परमात्मा ना जोड़ता भी यही परमात्मा है मारता भी यही तारता भी यही है। तो इसकी किस्मत में हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हो तो ऐसा सही है ना। और क्या कर सकते आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हम सोचते हैं कि हमने ऐसा करना वैसा करना बोल बोल के तो हमने बहुत बोलना होना जो इस्तेमाल करने होना वही होना। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना हम कुछ कर सकते। तो ऐसी ऐसी बातें हैं अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना। जो भी हम काम करते हैं भगवान का नाम लेके करो होगा फिर परमात्मा करेगा ना ही होगा फिर भी इसकी है। हमारे हम तो कुछ नहीं है। हम तो सोचते हैं सुबह के लिए सेठ हो जाएंगे सुबह के लिए करोड़पति हो जाएंगे जो पढ़े लिखे बच्चे सोचते हैं सुबह के लिए हम नौकरी लग जाएंगे। ऐसे क्या होता है। परीक्षा कैसी होती है
जैसे पेपर की परीक्षा होती है, आज पहली दूसरी तीसरी, जैसे भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है। तो ऐसी ऐसी बात है, दिल कभी छोटा मत करो। जैसे भी निकलेगा दिन सबका एक तरह दिन निकलता है। देखो अभी देखो वाला कोई खुशी है, कोई किसी घर में ऐसी ऐसी खुशी है, किसी घर में देखो वाला क्या हुआ है, किसी घर में तो पूरा पूरा घर के परिवार गए, किसी को पूजा करने के लिए घर नहीं रहे, वो वाला गए कौन गौशाला में रह रहे, ये सराय में रह रहे, स्कूलों में रह रहे, भाई भी तो बना रहे छोटी मोटी दीपावली हो। ये परमात्मा के हाथ में है ना, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। किसी का पूरा पूरा परिवार रह गया, किसी का कोई एक बच्चा छूट गया, वो भी इस परमात्मा के हाथ में ना, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे उनकी भी निकल जाएगी, जो अच्छे घर में ठीक है उनकी भी निकल जाएगी, सबकी दिन निकल जाएगा, लेकिन ये दिवाली भी निकल जाएगी, अगले साल फिर आएगी। तो ऐसे आदमी ऐसे आते जाते रहेंगे, और ये तिथेरे भी ऐसे आते जाते रहते हैं। इसे ऐसा खुश रहो, जो भी दिन निकलता है वो सब दिवाली की तरह बनाओ, क्योंकि खुशी होगी घर में तो सब कुछ ठीक होता है, खुशी नहीं होगी तो क्या करना फिर। मैं तो बोलती सब दिन इसकी तरह बनाना चाहिए, दिवाली के दिन तरह। तो ऐसी ऐसी बातें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और आगे भी मेरी वीडियो को भेजे करो।